नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का वीडियो जो है मदर्स डे के उपलक्ष्य पे सारी मदर्स को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ अपनी मदर को जिनका इसी साल स्वर्गवास हुआ, तो मैंने सोचा कि जो एक शिक्षाएं उन्होंने मुझे दी हैं, ज़्यादातर सारी मदर्स अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हैं, तो ये मैं शिक्षाएं जो हैं ये आप लोगों से शेयर कर सकूं और हो सकता है कि आप लोग भी इससे अपने आप को एसोसिएट कर सकें। मेरी मदर ने मुझे बचपन में ही कुछ एक चीज़, फंडामेंटल चीज़ें जो फाउंडेशन मेरी थी बचपन की, वो बड़ी सही रखी। उन्होंने कुछ एक लेसन्स मुझे दिए, कुछ एक चीज़ें मुझे प्यार से समझाई, कुछ एक चीज़ें उन्होंने मुझे डांट के समझाई, कुछ एक चीज़ें उन्होंने मुझे मार के समझाई। लेकिन आज की तारीख़ में आई एम वेरी प्राउड कि मेरी माँ ने मेरे को सही एज पे, वो साम दाम दंड भेद बोलते हैं, तो भेद तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन काफ़ी हद तक साम दाम दंड के थ्रू उन्होंने मुझे काफ़ी शिक्षाएं दी। सबसे पहली शिक्षा उन्होंने मुझे बोला कि साफ़ रहना, साफ़ पहनना और साफ़ सोचना। उन्होंने मुझे सिखाया कि डिसिप्लिन की अहमियत लाइफ में क्या होती है। अगर हमारा डिसिप्लिन नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी अपने प्लान बना लें, कुछ भी अपनी सोच लें अपने दिमाग के अंदर, बड़ी हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे, 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, फिट हो जाएंगे, ऐसी बॉडी बना लेंगे, इतने पैसे कमा लेंगे यहाँ पे। वो सब चीज़ें जो हैं वो तभी संभव हैं अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन है। उन्होंने मुझे मैस्लो थ्योरी के बारे में, कुछ एक लोगों ने मैस्लो थ्योरी पढ़ी होगी कि मैस्लो ने एक थ्योरी निकाली थी कि हर एक इंसान में इच्छाएं होती हैं नीड्स की, जो उसकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, कंफर्ट्स की, जो उसको कंफर्टेबल बनाती हैं, और लग्जरीज़ की, इंटरनेशनल ट्रैवल करना, बाहर जाना। तो हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में इसका रेशियो समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना नीड्स के ऊपर कंसंट्रेट करे, कितना कंफर्ट्स पे और कितना लग्जरीज़ में। और मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ बताई कि नीड्स का जहाँ तक सवाल है, हर एक इंसान की नीड्स जो है वो तकरीबन एक ही होती हैं। हम लोग जब सोते हैं तो एक 6x3 के बिस्तर में सोते हैं, लेकिन हम सबको 2 बेडरूम का या 3 बेडरूम का घर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बाकी 2-3 बेडरूम में हमारी ईगो रहती है। हमारी ज़रूरत जो है वो सिर्फ सीमित है एक बिस्तर तक, एक थोड़े एरिया तक, एक बाथरूम तक, एक किचन तक। लेकिन हम लोग बड़े बड़े घर क्यों बनाते हैं? अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने। तो याद रखना कि कंफर्ट्स और लग्जरीज़ जो है उसके पीछे उसको कंट्रोल में रखना, क्योंकि कंफर्ट्स और लग्जरीज़ जो है लालच उसी से संबंध रखता है और उसका कोई अंत नहीं है। आप कहें आप पास 50,000 रुपये होने चाहिए तो आपको 1 लाख की लालच होगा, 1 लाख होगा तो आपको 3 लाख का होगा, और 3 लाख होगा तो आपको 30 लाख, और ऐसे लालच जो है कंफर्ट्स और लग्जरी की तरफ बढ़ता रहेगा। तो मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बच्चे इस चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना, इसको अपने कंट्रोल से बाहर मत जाने देना। चौथी बात उन्होंने मुझे समझाई कि दिल, दिमाग और शरीर में इन्वेस्ट करना। दिल, दिमाग और शरीर में इन्वेस्ट करना। लंबी उम्र, अच्छी सोच तभी बनेगी अगर आप अपने दिल, दिमाग और शरीर में इन्वेस्ट करोगे। बड़ों की इज्जत करना, सारी माएँ सिखाती हैं कि बड़ों की इज्जत करना। एक बहुत ज़रूरी बात जो मेरी मदर ने मुझे समझाई वो थी कि मैं अपने परिवार में नंबर 2 पे हूँ। मेरी बड़ी बहन एक मेरे से बड़ी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम, और मैं अकेला लड़का हूँ, मेरी 4 बहनें हैं, तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि एक तुम्हारी जिम्मेदारी है, और याद रखना जिस दिन तक तुम जीवित रहते हो, और वो ये है कि परिवार को साथ रखना। परिवार से ज़रूरी कोई इस दुनिया में चीज़ नहीं है, सबको मिलजुल के रहना है। बुरा भला हम सब के अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि किस तरह से हम परिवार को एक साथ एकजुट रख सकें। परिवार में बहनों को, भाइयों को, उनके हस्बैंड को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, सबको किस तरह से साथ रखना है, वो एक बताया। एक बड़ी बात जो मेरी माँ ने मुझे बताई वो ये था कि अगर कभी तुम्हें डाउट होता है कोई डिसीजन लेने में, तो जब भी तुम्हें डाउट होता है और तुम्हें पता नहीं होता कि मैं किससे पूछूं, और तुम्हें इंस्टेंटली डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, तो अपने दिमाग में जल्दी से सोचना कि क्या डिसीजन होगा जो समाज के लिए सही है, नंबर 2 मेरे परिवार के लिए सही है, और नंबर 3 मेरे लिए सही है। और मेरी माँ ने कहा हर वक्त इसी ऑर्डर में सोचना, समाज के लिए पहले, परिवार के लिए नंबर 2 पे,
और अपने लिए नंबर 3 पे। अगर हम 3 चीज़ों को, 3 प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में रखोगे तो जो भी तुम डिसीजन लोगे वो डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा। और इस डिसीजन को मैंने हर वक्त अपना फंडामेंटल समझा, अपना प्रिंसिपल समझा डिसीजन मेकिंग का। आखिरी चीज़ मेरी माँ ने मुझे जो सिखाई वो ये थी कि कभी निराश मत होना, कभी हिम्मत ना हारना, लगे रहना, इसी का नाम जीवन है। तो मेरा कोटि कोटि नमन सारी मदर्स को, और मेरी माता जी जो ऊपर हैं वो शायद सुन रही हैं मुझे। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। आपकी ममता और आपका निस्वार्थ देना, उसके लिए मेरा सारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।